हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जय श्री श्याम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपके बच्चे भी ठीक होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगा लो या कुछ भी लगा लो, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। एक्चुअली हुआ क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। मॉर्निंग का टाइम था। वांशी की जो है कल ये मूवी देखने गई थी स्कूल की तरफ से। तो जैसे ही आई तो इसने कुछ बाहर का खाना खाया, तो जिसकी वजह से इसको जो स्टमक पेन होना शुरू हो गया था। तो हल्का फुल्का था, ज़्यादा नहीं था। रात में इसको वॉमिटिंग हो गई थी मूवी के नाइट के बाद, ठीक है, मूवी नाइट के बाद में तो इसको वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से इसका पेट दर्द करने लग गया था। तो मॉर्निंग में मैंने इसको इनके जो हैं वो टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं आफ्टर वो चैप्टर्स। तो मैंने सोचा कि चलो हल्का फुल्की तबीयत ख़राब है। अर्ली मॉर्निंग मैंने इसको उठाया तो इसने बोला मम्मा मुझे फ़ीवर जैसा भी फील हो रहा था, बट इसको लग नहीं रहा था कि मुझे फ़ीवर है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आपको कैसा लगता है आप मुझे बताओ। फिर मैंने इसको चेक किया तो मुझे इसकी बॉडी में जो है कुछ ऐसा टेम्परेचर नहीं लगा फीवर जैसा। तो मुझे था कि चलो ठीक है, अच्छी बात है। और उसके बाद में गाइस इसको पेट में हल्का हल्का पेन था, तो मुझे लगा शायद वॉमिटिंग की है, शायद इसकी वजह से इसको हो सकता है। तो मैंने इसको फिर स्कूल में भेज दिया मॉर्निंग में और सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे हाथ में फ़ोन था और करीब 9:45 के 9:30 9:45 बजे मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है। और जिस स्कूल में मेरी बेटी पढ़ती है उस स्कूल में मेरी सिस्टर की जो है नेबर हैं, वो उनकी लड़की और लड़का दोनों हैं, बच्चे 2 बच्चे पढ़ते हैं। तो मेरी सिस्टर को जैसे कोई भी ओकेशन वगैरह होता है स्कूल में, कैसा स्कूल है उसकी नॉलेज उसको उसके फ्रेंड से मिल जाती है जो उसके पड़ोस में रहती हैं। तो मुझे अभी कोई मैसेज ऐसा स्कूल से आया नहीं था। और आज ऐसा हुआ कि 1 मई और 2024 की ये दिन मैं भूल नहीं सकती हूँ। हालांकि बहुत ही अच्छा रहा है बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी जो मेरे ऊपर बीती मैं वो अपनी बताती हूँ। क्योंकि ना बहुत से स्कूलों में ना अलग अनाउंसमेंट करके जो है बच्चों को छोड़ा गया था कि प्लीज़ कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे ले जाए। लेकिन मेरे साथ जो हुआ, जो मैंने सुना, जो मेरे साथ बीता, वो मैं बताती हूँ आपको। हुआ कुछ ऐसे कि मेरी सिस्टर का 9:30 9:45 बजे फ़ोन आता है। कहती है, और उसने अचानक से पूछा कि तेरे पास कोई खबर आई, अचानक से हेलो बोलते ही। तो मैं एकदम से शॉकिंग रिएक्शन मैंने दिया कि अचानक से खबर किस चीज़ की। तो मुझे लगा भाई के रिश्ते की बात चल रही है, शायद वहाँ से कोई न्यूज़ आई हो। तो मैंने कहा नहीं, तो मुझे बता क्या बात है। तो एकदम से इसने शॉक होकर बोला कि ऐसे ऐसे बात है, वांशी के स्कूल में जो है ना विस्फोट हुआ है, मीन्स बम फूटा है। बस में हुआ है ये विस्फोट या स्कूल में, इसकी कोई अभी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो मेरे पड़ोस में रहती हैं, उनके जो फ्रेंड है दीदी, उन्होंने बताया कि वो अभी अभी भागती हुई गई है अपने बच्चों के लिए लेने के लिए या कुछ भी, या स्कूल में। तो उसने बताया कि बस मुझे इतना पता लगा है। और गाइस जैसे ही उसने ये बात कही ना कि विस्फोट हुआ है स्कूल में, और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और हाथ ना ऐसे कांपने लगे। मतलब 1 सेकंड के लिए ना सब कुछ ख़त्म हो गया, दिमाग से बिल्कुल ख़त्म हो गया और हर चीज़ वो घूमने लगी। और सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट जो था वो मेरे माइंड में सिर्फ एक ये आया कि मेरी बेटी मना कर रही थी स्कूल जाने के लिए सुबह। मतलब उसने बोला था कि मम्मा आज मेरा मन नहीं है, मुझे पेट में जो है दर्द हो रहा है, मैं छुट्टी कर लूँ। तो उसने मुझे कम से कम 2 या 3 बार बोला। मैंने बोला नहीं बेटा, छुट्टी करोगे आप यहीं नहीं घूमोगे, थोड़ी देर में आधे घंटे में ठीक हो जाएगा, फिर आप पूरे दिन ऐसे घूमते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे 2 शब्द पढ़ के आओगे, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलोगे, खाओगे, तो आपका मन और हो जाएगा। और कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं उनकी। और आज वेडनेसडे था तो मे भी उसका स्पोर्ट्स का भी दिन था, तो मुझे लगा ठीक हो जाएगी। तो मेरे माइंड में एकदम से आया कि मेरी बेटी ने मना किया था और मैंने उसको भेजा। मतलब ऐसे ऐसे इतना मैं उस टाइम पे रोना शुरू हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मंदिर के आगे बैठूं, पापा को बोलूं, मम्मी को बोलूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड थे नहीं। फिर हुआ क्या कि फिर मैंने इनको तुरंत, पहले बाहर मम्मी जी थी और पापा थे, मैंने उनको बोला कि मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, वांशिक स्कूल में पता नहीं विस्फोट हुआ है और बम की बातें सुनाई आई है। और ऐसे ऐसे बोला कि जो पड़ोस में रहती हैं उनकी फ्रेंड
उनके बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, तो वो अभी भी बोल के गई है। पूरी इन्फॉर्मेशन दीदी के पास भी नहीं है, बस इतनी बात हुई थी। फिर मैंने मिलाया इनका फ़ोन वंशु के पापा पे, इनके 2 बार फ़ोन मिलाया, दोनों बार बिजी था। उसके बाद थर्ड फ़ोन इन्होंने रिसीव किया, और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो इन्होंने एक ही शब्द बोला कि हाँ हाँ ठीक है, मैं वंशु के स्कूल के पास ही पहुँचने वाला हूँ। तो उनका ये शब्द सुन के तो मेरे दिमाग में ये हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पहली बात तो विस्फोट की बात आई थी, तो वो मेरे दिमाग में सेट हो चुकी थी कि गड़बड़ बहुत बड़ी है। पता नहीं वंशु कैसी है कैसी नहीं है, और बच्चों का मतलब सबका मेरा सिर्फ वंशु पे टारगेट था। हालांकि बच्चे और भी बहुत से थे स्कूलों में, लेकिन सबको अपने अपने बच्चों के टेंशन होते हैं गाइस। वो पल बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो उस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि शायद हो सकता है सब ठीक हो, बस मन में ऐसी मतलब फीलिंग में लेके आए कि भगवान सब ठीक रखे, माता रानी बाबा शाम सबके आगे मैं गिड़गिड़ाई कि नहीं ठीक रखे। फिर उसके बाद में जैसे इन्होंने कहा ना कि मैं वहाँ पे हूँ और मैं पहुँचने वाला हूँ, इन्होंने मेरा फ़ोन कट कर दिया, और उसके बाद मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। फिर 2-3 मिनट बाद, क्योंकि एकदम ही कार ड्राइव कर रहे थे, तो मैंने भी इनको ज़्यादा कॉल नहीं की बार बार। फिर 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद करीब 2-4 मिनट बाद मेरे पास मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है। कहती है, उसका कहना होता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, विस्फोट नहीं हुआ है, सिर्फ मैसेज आया है स्कूल में, लाइक मेल आई है, ठीक है ना। मेल के थ्रू सिर्फ ये सब में इंफॉर्मेशन दी गई है कि स्कूल में बॉम्ब है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन फिर भी मेरे माइंड में ये था चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि बॉम्ब है, लेकिन फूटा नहीं है। तो गाइज़ उसके बाद फिर मुझे जब सिस्टर का फ़ोन आया कि विस्फोट नहीं हुआ है, सिर्फ मेल आई है और ऐसे से, तो तब जाके मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि चलो ठीक है, सब अच्छी बात है, सब ठीक है अभी तक। लेकिन मुझे मन में ये था कि हो सकता है कि बॉम्ब हो, बट कभी भी विस्फोट हो जाए। तो मुझे ये था कि जल्दी से वांशी को रिसीव करे। फिर मैंने दीदी का फ़ोन कट किया अपने बहन का, और मैंने बोला कि तू फ़ोन कट कर, और मैं फटाफट से इनको फ़ोन मिला, और मैंने इनसे बोला कि जब तक वंशु को आप रिसीव नहीं कर लेते हो, जब तक आप कॉल पे बने रहना, कॉल कट मत करना। हाँ जी दीदी अभी आ गई। तो गाइज़ फिर हुआ क्या कि इन्होंने कॉल कट नहीं की और मेरे आगे फिर वंशु को रिसीव कर लिया था। फिर मैं वापस आई, और राहत की बात ये थी कि जब तक वंशु नहीं आई थी और इन्होंने रिसीव नहीं किया था, तब तक मैं अपनी झोली फैला के मंदिर के आगे माथा टेक के बैठ गई थी कि चाहे कुछ हो जाए। बाबा श्याम से बोला, माता रानी से बोला कि मेरी बेटी ठीक होनी चाहिए, भगवान कुछ नहीं हो। और मैं इतना रोई आज, मेरे इतना अभी भी इस टाइम में मेरा सिर बहुत भारी है, पेन है, हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ ये चाहे पॉलिटिक्स की वजह से लगा लो, चाहे किसी और रीज़न से लगा लो, मरती आम जनता ही है, ठीक है। इंसान अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, और ऐसा होता भी है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी पर्टिकुलर, बट ऐसा होता है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए ना आम जनता को टारगेट करता है। तो गाइज़ अभी ना इसकी दीदी को वॉमिटिंग हो रही है, इसकी दवाई मैंने मंगवाई है अभी, तो वो भी थोड़ी सी बीमार है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा सिर्फ मेरे वंशु के स्कूल में नहीं हुआ। हाँ 1 सेकेंड, और बेटा वेट करो, मैं एक बार बात कर लूँ एक। तो ऐसा मेरे लिए है, मेरी बेटी के लिए ही स्कूल में ऐसा नहीं हुआ है। दिल्ली एनसीआर के मिनिमम 100 स्कूल्स ऐसे हैं, 100 स्कूलों में ऐसी कई जगह पे कॉल्स गई हैं, तो कई जगह पे मेल्स गई हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और मन में एक ये बहुत ज़्यादा चिंता है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। और जिनके स्कूल में ईमेल्स नहीं गई हैं, तो मे बी उनका टारगेट नहीं है। तो फ्यूचर में जिनके पास मेल गई है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट होती है, तो इनका टारगेट है। इस स्कूल में अगर मेल आई है तो टारगेट है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे माइंड से हालांकि सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ होता है, पर मैं चाहती हूँ कि हर स्कूलों में ना एयरपोर्ट वाली सिक्योरिटी होनी चाहिए। बेटा वेट करना, ताकि जो भी बच्चे बैग में लेके जा रहा है, उन हर एक बच्चे के बैग में जो है चेकिंग हो सके, हर एक स्टाफ टीचर्स सबके लिए चेकिंग हो सके। तो जो है कि स्कूल के अंदर कोई ऐसा सामान जाएगा नहीं, तो सही बात है, सब कुछ ठीक ही रहेगा। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि एक तो, अरे बेटा वेट करो, बात करने दो मम्मा को।
तो बस मेरा कहना ये है कि ऐसा मैं नहीं हूँ, और भी हज़ारों बच्चे हैं जिनके साथ में ये टेंशन है। और जिसने भी जैसा भी किया है यार, मैं तो ये कहती हूँ कि आधी से ज़्यादा दुनिया को तो टेंशन अटैक आ गया होगा सुन करके। बहुत से लोग हैं जो बहुत सी बड़ी बड़ी डिजीज़ से, बेटा एक मिनट, बहुत सी बड़ी बड़ी डिजीज़ से गुजर रहे हैं इस टाइम। और अब ठीक है ना तबीयत, सब कुछ ठीक रहे। और सिक्योरिटी जो है वो आने वाले काफ़ी टाइम तक जो है स्कूल में बढ़ा दी जाए, हर स्कूल में बढ़ा दी जाए। क्योंकि कौन स्टाफ है या कौन माँ जी अभी खेत में गई है खेत, तो एक यही है कि सिक्योरिटी हर स्कूल में बढ़ेगी। चाहे वो बच्चा तो खैर ऐसा कोई नहीं करेगा, लेकिन करने वाला जो है ना किसी का इस्तेमाल करके इस काम को कर सकता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि सिक्योरिटी होगी एंट्रेंस में ही, अगर सिक्योरिटी अच्छी होगी तो अंदर का तो कोई मतलब ही नहीं है कि कोई चीज़ ऐसी ख़राब हो। तो गाइज़ मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सिक्योरिटी अच्छी होगी तो आने वाले टाइम में भी है जो है सभी बच्चे, सभी स्टाफ और सभी टीचर सेफ़ रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे कब किसका क्या हाथ हो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि सभी सेफ़ रहें, हेल्दी रहें और बहुत ही अलर्ट रहें, मोस्टली पेरेंट्स भी और बच्चे भी और टीचर स्टाफ भी। तो जिसके भाई ये कारनामा था, ये जो पैनिक जो फैलाया गया है एक बहुत बुरा वाला था। कल 30 थी तो हस्बैंड कह रहे थे कल मैं पूरे दिन फैमिली के साथ स्पेंड करूँगा अपना टाइम। तो मुझे लगा कि शायद हम घूमने जाएं, लेकिन नहीं गए थे क्योंकि वंशु मूवी देखने गई थी स्कूल की तरफ से 30 को। तो मैंने इसलिए इनको नहीं बोला कि तुम चलो, फिर हम 3 क्या जाते क्योंकि वंशु साथ नहीं थी। तो मैंने इनसे बोला कि 1 मई को चलेंगे हम। तो आज था 1 मई और मुझे था कि वंशु आज ठीक रही तो हम शाम को थोड़ी सी देर आस-पास, ज़्यादा दूर नहीं है, आस-पास ही घूम आएंगे और वंशु को भी शायद अच्छा लगेगा, उसकी तबीयत ठीक सी नहीं है। लेकिन अब जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि बस क्या ही कहें। पर भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि सब अच्छे हैं, सब सेफ है। ये सिर्फ एक पैनिक अफवाह थी जो फैली थी, जो पैनिक फैलाया गया था, और इसके अलावा बाकी कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं है स्कूल में। ये इससे भी बड़ी बात है कि स्कूल में कुछ मिला नहीं है, किसी भी स्कूल में नहीं मिला है। अगर किसी एक स्कूल में भी ये चीज़ मिल जाती है तो हड़कंप और ज़्यादा मच सकता था। तो बस मैं ये कहूँगी कि मैं अपने बच्चों को तो 2 दिन स्कूल नहीं भेजूँगी। एक तो इसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए भी, और कुछ अभी मन में डर है जब तक टीचर कुछ नहीं कह देते। अगर टीचर कल भी स्कूल ओपन करते तो मैं तब भी नहीं भेजूँगी। अब मैं सीधा भेजूँगी या तो सैटरडे, अगर सैटरडे ऑफ रहता है तो फिर मैं भेजूँगी मंडे को। तो मैं यही कहना चाहूँगी गाइस, ये मेरे साथ जो बीता ना, ये वक्त बड़ा ही बुरा था। इस 1 मई को मैं नहीं भूल सकती हूँ। बहुत ही ख़ास दिन है ये मेरे लिए, बहुत ख़ास है क्योंकि मेरी बेटी सही सलामत मेरे पास आ गई है। तो वो मेरे लिए ज़िंदगी में इससे बड़ा दिन और कोई नहीं हो सकता है कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। अफवाह कुछ भी फैल जाओ या टेंशन कुछ भी हो जाओ, सब एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जो भी टेंशन, जो भी बातें फैल गई फैल जाने दो, होता है होने दो। लेकिन अगर बच्चा फिर भी अगर अपना सेफ माँ के पास आ जाता है तो उससे बड़ी बात इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती है। तो बस मैं यही बताना चाहती थी कि भाई सब सेफ रहें, और ऐसा मेरे साथ नहीं, बहुत स्कूलों के साथ हुआ है। तो चलो वीडियो को मैं करती हूँ एंड। और ये मेरी बहुत ही क्या ही कहूँ मैं, बहुत ही मुश्किल दिन रहा और बहुत ही अच्छा भी रहा। बस क्या बताऊँ, सुबह का अच्छा नहीं था बट अब दोपहर के बाद से अच्छा है। तो चलिए करते हूँ वीडियो का एंड। आपको ये नॉलेज या मेरी बात जो भी है अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री श्याम।